चुनाव बाद की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ होगी। ऐसे में सवाल है कि ट्रंप का दूसरा शासनकाल अमेरिका में रह रहे भारतीय छात्रों और अमेरिका जाने की इच्छा रखने वाले भारतीयों के लिए कैसा होगा। ट्रंप 2.0 शासन में प्रवासियों के लिए 4 बड़ी दिक्कतें हैं। पहली, स्टूडेंट्स के लिए H-1B वीजा नियम और सख्त होंगे। अमेरिका में रहने और पढ़ाई करने के लिए H-1B सबसे आम कैटेगरी है। डोनाल्ड ट्रंप H-1B वीजा प्रोग्राम की आलोचना करते रहे हैं। उन्होंने कहा था कि यह अमेरिकी कामगारों के लिए बहुत बुरा है। अपने पिछले कार्यकाल में उन्होंने 1B के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सख्त कर दिया था। इसके चलते इस कैटेगरी के वीजा एप्लीकेशन रद्द होने की रेशियो बीते सालों में 4 गुना बढ़ा है। स्टूडेंट्स वीजा और वर्क एक्सपीरियंस मिलने में दिक्कत। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में F1 स्टूडेंट वीजा पर जांच बढ़ा दी थी। इसके अलावा अमेरिका में ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की व्यवस्था है, जिसके तहत अमेरिका जाने वाले विदेशी छात्रों को अमेरिका में काम करने का समय दिया जाता है। ट्रंप ने OPT पर भी लिमिट लगाने की बात कही है। चुनाव अभियान के दौरान उन्होंने अपने बयानों में सख्त माइग्रेशन पॉलिसीज लागू करने की बात कही थी। इससे अमेरिका में रह रहे भारतीय छात्रों के लिए वहां काम करना मुश्किल हो जाएगा। तीसरा, स्थायी नागरिकता के लिए ग्रीन कार्ड का लंबा टाइम पीरियड। अमेरिका में स्थायी नागरिकों को एक प्लास्टिक का आइडेंटिटी कार्ड मिलता है, इसे ग्रीन कार्ड कहते हैं। इसकी प्रक्रिया बहुत मुश्किल है। विदेशी मूल के जो लोग अमेरिका में काम करना और रहना चाहते हैं, उनके लिए ट्रंप की स्किल बेस्ड मार्केटिंग सिस्टम एक बड़ी चुनौती है। इसके तहत 84 साल तक का वेट टाइम रखा गया है। अभी तक 10 लाख से ज्यादा भारतीय अमेरिका में काम करने के लिए अलग अलग 3 कैटेगरी के ग्रीन कार्ड वीजा मिलने के इंतजार में है। चौथा, बिजनेस के लिए EB-5 वीजा और ग्रीन कार्ड मिलना कितना मुश्किल। EB-5 वीजा के तहत विदेशी निवेशकों को अमेरिका में ग्रीन कार्ड देने की व्यवस्था है। इस वीजा के लिए कम से कम निवेश पहले $5 लाख था, जो अब बढ़कर $9 लाख हो गया है। ट्रंप की नीतियों के चलते यह रकम और बढ़ाई जा सकती है। अमेरिका में पैदा हुए बच्चों को नागरिकता मिलनी मुश्किल होगी। ट्रंप अमेरिका में पैदा होने वाले ऐसे बच्चों को अमेरिका की नागरिकता देने के पक्षधर नहीं हैं जिनके माता पिता अमेरिका के नागरिक नहीं हैं। ट्रंप ने एक ऐसे मेरिट सिस्टम का प्रस्ताव दिया जिसमें स्किल्स को फैमिली कनेक्शन से ज्यादा वरीयता दी जाएगी। यानी यह देखा जाएगा कि नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले बच्चे में किस काम को करने की काबिलियत है। इसके अलावा ट्रंप के पिछले शासन में टूरिस्ट और शॉर्ट टर्म वीजा की प्रक्रिया भी लंबी हो गई थी। 2017 में अमेरिका का टूरिस्ट वीजा मिलने में 28 दिन लगते थे। 2022 में अवधि बढ़कर 88 दिन की हो गई थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ट्रंप के नए शासनकाल में भारतीयों के लिए क्या मुश्किलें पैदा हो जाएंगी अमेरिका में जाकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।